विकी, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अब भी बात करते हो? हाँ। भले ही उनके दूसरे बॉयफ्रेंड से, फिर भी कुछ की तो शादी भी हो चुकी है। तो क्या तुम्हें जलन नहीं होती? अब इस दुनिया की सारी लड़कियां तो मेरे लिए बनी नहीं है ना निकी। वो उनकी लाइफ है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। पर हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। जानते हो, मंदिर में सुषमा मुझे देखकर जेलस फील कर रही थी। कुछ भी। या शायद उसे लगा होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। अगर कोई मेरी खुशी देखकर उदास है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मैंने जानबूझ के दिल दुखाया है तो बेशक उसमें मेरी ही गलती होगी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। गॉड विक्की, तुम तो मुझे जेलस फील करवा रहे हो। यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। सच सच बताओ, क्या जिंदगी में तुम कभी दुखी हुए हो? नहीं। सीरियसली कभी भी नहीं रोए? नहीं तो इतना इजीली फ्लर्ट कैसे करते हो? सिंपल है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, उनकी बहुत सारी तारीफ करनी पड़ती है और वो पड़ जाती है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। लड़कों के मामले में हर लड़की की सोच और एक्सपेक्टेशन अलग होती है। उनके स्टैंडर्ड का लड़का हो तभी हाँ करती है। अब तो तुम्हें डॉबरमैन थ्योरी बतानी ही पड़ेगी। लड़कियों के सपने में लड़के ही मैन होते हैं और उन्हें प्यार होता है डॉबरमैन से। तुमने कभी नोटिस नहीं किया क्या? एक सुंदर लड़की को प्यार होता है एक भद्दे लड़के से, और पढ़ाई में होशियार लड़की बैक बेंचर से प्यार करती है। या पर ऐसा क्यों होता है? सब पावर का खेल है। जब लड़का लड़की से कम होगा तभी तो उसे नीचा दिखा पाएंगे और तुम्हारी जरूरत से ज्यादा कदर करेगा। इसका फायदा उठा के तुम लड़कियां उसे अपनी कठपुतली बना लोगी। जो हीमैन होगा वो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा, पर डॉबरमैन ऐसा नहीं करेगा। वफादार होगा, इसी डर में जीता रहेगा कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो। ये लो। इतना क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो भगवान राम जैसे किसी लड़के की तलाश है। क्या मुझे ऐसा लड़का मिलेगा? बताओ ना, मिलेगा या नहीं? हो सकता है मिल जाए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो फिर तुमने मुझे आइंस्टाइन थ्योरी की जगह डॉबरमैन की थ्योरी क्यों सुनाई? अब तो मुझे फिक्र होने लगी है कि पता नहीं मुझे कैसा लड़का मिलेगा। बात क्या है? लीव मी अलोन। निकी, कुछ कहूँ तुमसे? आज सुबह तुम मेरे साथ आना नहीं चाहती थी पर आ गई। डिनर का प्लान नहीं था पर तुमने खाया। तुम्हें 6 बजे तक घर लौटना था पर हम अभी तक बाहर ही हैं। इसमें कुछ भी गलत हुआ क्या? नहीं ना? लाइफ ऐसी है निकी, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी किस्मत में राम जैसा लड़का है तो मिलेगा, पर अगर तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिला तो राम की कोई जरूरत नहीं। तो भगवान से अपनी चाहत मत मांगो, उसे मांगो जो तुम्हारे लिए सही हो। I love you, Vicky. That's my problem. और तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, उससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। निकी, निकी तुम रो रही हो? निकी तुम रो रही हो क्या? निकी, अरे यार ये तो रो रही है। निकी, निकी रोना बंद कर दो प्लीज। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? I really love you, Vicky. क्या भाई, तूने बताया नहीं? निकी का अभी फोन आया था, उसके मम्मी पापा शादी के लिए मान गए। क्या हुआ? अबे पागल है क्या? क्या बात कर रहा है तू? अगर अब भी इसके बारे में बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। सिर्फ एक नहीं है यार, जब उसके साथ होता हूं ना तो लगता है कि मैं प्लास्टिक बैग में बंद हूं। घुटन होती है मुझे। वो चाहती है सब कुछ उसके हिसाब से हो। हम कौन सी फिल्म देखेंगे, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, अरे खाना क्या खाऊंगा वो भी, यहां तक कि मेरा हेयर स्टाइल भी। उसने मेरी नींद भी हराम कर रखी है। जब देखो मैसेज मैसेज मैसेज। दिल करता है ये फोन कहीं फेंक दूं और खुद यहां से गायब हो जाऊं। यार मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती है? मैं क्या कोई डॉबरमैन हूं? विकी शांत हो जाओ प्लीज। हर हफ्ते केक लेकर आती है, हैप्पी एनिवर्सरी लिखकर। अरे कोई भी नॉर्मल इंसान हर हफ्ते एनिवर्सरी मनाता है क्या? वो चाहती है मैं नजरें झुका के बस उसी को देखता रहूं। एक दिन पूछती है मैं उसके साथ खुश हूं या नहीं, और अगले दिन ही शादी की बात कर देती है। अरे यार, जब इतनी प्रॉब्लम्स थी तो तूने उसके मम्मी पापा को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया? मैंने क्या उन्हें इन्वॉल्व? अरे मैंने तो उसे बोला था कि घर वालों को पता मत लगने देना, लेकिन दूसरे दिन सीधे मेरे कमरे में आ गई।
घर वालों के सामने चिपकती रहती है, हिंट देती है और फिर शर्मा कर वहां से चली जाती है। किसी को शक नहीं होगा क्या? अरे फिर भी एक बार सोच ले यार, निकी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छी वाइफ भी बनेगी। अरे ये गर्लफ्रेंड बनकर गले की हड्डी बन गई है, वाइफ बनाने की तो सोच भी नहीं सकता। आज तक मुझे किस करने नहीं दिया उसने, तो काहे का प्यार? तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत कीमती था, तो क्या हफ्ते में एक बार उस खुशी को सेलिब्रेट करना गुनाह था? तुमने कहा कि तुम्हें इस रिश्ते में घुटन हो रही थी, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं देखा विकी? उसे कैंडल लाइट डिनर के बजाय पब में ले जाओ, हैव फन। अगर प्यार जताने का तरीका काम ना करे तो तरीका बदलो, पर जिससे प्यार करते हो उसे मत बदलो। अब तक तुमने अपने तरीके से प्यार दिया, अब वो प्यार दो जो ये चाहती है। मैजिक ना कभी जाता है ना आता है, उसे हम पैदा करते हैं। सही लड़की के लिए कुछ भी करने से हिचकिचाओ मत, और वो जो तुम्हारे लिए करती है उसे भूलो भी मत। इसे कभी कभार थैंक यू भी तो बोलिया करो, फिर माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। हे ब्रो, तुम्हारा नाम क्या है? विक्की। निकी का विक्की? इसमें गलत क्या है? अगर उसने अपने दोस्त के साथ अपने दिल की बात शेयर करके मन हल्का किया। जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत झूठ चलता है, बाकी सबको छोड़ो। अपने पापा को ही देख लो, 30 साल हो गए, इन्होंने कभी मेरी बनाई कॉफी नहीं पी, लेकिन कभी नहीं बोला कि मेरे हाथ की कॉफी अच्छी नहीं बनती। सोचा होगा कहीं मुझे इस बात को जानकर बुरा न लग जाए। इसका मतलब क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्हारे सामने रो रही हूँ, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ मारा, तुम पर चिल्ला रही हूँ, पता नहीं क्या बकवास कर रही हूँ, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। निकी, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था, पर सुबह तुमने मेरा ईगो हर्ट किया था ना, इसीलिए खेल रहा था।